My CAT percentile was my LRDA percentile was and my DLR percentage is and my overall percentage is so DINR अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस इज मस्ट मैंने जो किया है मैंने अराउंड 650-700 सेट सॉल्व किए थे हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड बिकॉज जैसे आपको पता है डीएलआर सबसे ज़्यादा टफ है। आपकी डीडे की स्ट्रेटजी क्या थी, लाइक कैसा रहा उस दिन का एक्सपीरियंस, आप क्या बताना चाहोगे? सर डी सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी कैट की प्रेपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आप अच्छा स्कोर कर रहे होगे अपने डीएलआर में। और अगर नहीं कर पा रहे तो मैं आपके लिए दो गेस्ट लेके आया हूँ और ये आपको काफ़ी लास्ट मिनट टिप्स बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi guys, this is Manasvi. I am from Dehradun, Uttarakhand, and I completed my schooling from Dehradun itself. I had commerce in my 11th and 12th, and I did my BBA in marketing from NMIMS Bangalore, and then I also had a 1 year work ex in a tech startup. So my CAT percentile was 94, and my LRDA percentile was 95.66. Hello guys, I am Simrandeep Kaur. I have done my graduation from Lucknow University and my background was also commerce in 11th 12th also. And along with that, I am a fresher. So I've prepared for CAT and along with my graduation only. And my DLR percentage is 97.25 and my overall percentage is 94.02. तो जैसे जनरली सब बोलते हैं कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्कोर करते हैं डीएलआर में, बट ये दोनों एग्जांपल है कि इन्होंने कितना अच्छा स्कोर किया। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द की पार्ट टू मास्टर डीएलआर इन कैट एग्जाम? So according to me, to master DLR, you have to practice a lot. See, practicing is the only thing which you can do to see DLR is new to every one of us. We never had DLR subject in our schooling. So DLR अच्छा करने के लिए practice is must. मैंने जो किया है मैंने around 650-700 सेट सॉल्व किए थे और वो भी मुझे कम लग रहा था तो practice is everything for me in the end. सी DILR में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने स्कूल में पढ़े हैं, राइट? तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपने स्कूल में टॉपिक्स पढ़े हैं उनका आपको बेसिक्स पूरा क्लियर हो। एंड सेकेंडली जो कुछ नए टॉपिक्स होते हैं उनको देख के यू शुड नॉट बी स्केर्ड, बट रादर यू शुड फोकस ऑन कि उसको कैसे सॉल्व करना है। सो एज सेड बाय सिमरन की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, किसी से भी पढ़ लो एंड देन मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के मैक्स टू मैक्स जितने चाहे उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सको। हाँ आपने और कैट की दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 100-200 क्वेश्चंस और सेट सॉल्व करके हम्म, तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी मतलब एक प्रॉक्स इतना तो रखो कि 450 प्लस सॉल्व करके जाओ कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए क्योंकि डीएलआर में भी बहुत सारे सब पार्ट्स हैं तो सबका थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना एटलीस्ट 50-60 सब पार्ट्स के सेट सॉल्व एलओडी करोगे कितना जाना चाहिए? एलओडी 1 2 3 कितना करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो एलओडी 3 तक करना चाहिए क्योंकि मैंने किया था लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 रखोगे तभी अगर कुछ कम आएगा या ज्यादा आएगा तो तुम फेस कर पाओगे ठीक है। एग्जाम और आपकी लाइक आपने कब प्रेपरेशन शुरू की थी? मैंने तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही की थी थर्ड ईयर में और मतलब मंथ क्या था अप्रॉक्स मैंने तब? 6-7 मंथ्स प्रिपरेशन की थी ओके, और मनस्वी आपने? 2023 में व्हेन आई गॉट जब मैं पास हो गई थी तो जुलाई में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो जस्ट 4 to 5 months। ठीक है। कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी आपकी डीएलआर के लिए बाकी वीएआरसी और कौन से अलग? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं डेली 2 सब्जेक्ट्स करती थी मतलब हम्म, ऐसा गैप तो किसी भी दिन नहीं होता था पर 2 सब्जेक्ट्स तो डेली करने हैं और उसमें से डीआईएलआर मस्त था मतलब जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप वो लेके चलो जैसे उस टाइम इनिशियली मेरा डीआईएलआर वीक था क्योंकि वो मैंने कभी नहीं किया था पहले तो मैं हर वीकली डीआईएलआर सेम रहता था डीआईएलआर के साथ कॉन्ट्स कभी डीआईएलआर के साथ वीआरसी और फिर जब डीआईएलआर थोड़ा बहुत बेटर हुआ तो फिर मैं कॉन्ट्स लेने चल लगी वो आप पे डिपेंड करता है बट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्किप करो एटलीस्ट 2 से 3 सेट्स तो आप डेली करो ये मेरी स्ट्रैटेजी है ऐसा कौन से सोर्सेस और मटेरियल्स थे जो आपने यूज़ किए अपनी प्रेपरेशन के दौरान? ओके सो मैंने कोचिंग ली थी अनअकैडमी से मेनली मेरा रीज़न था रवि प्रकाश सर उनसे पढ़ना तो उस हम्म, वो अनअकैडमी पे थे तो मैंने उनसे पढ़ा था फिर इनिशियली ड्यूरिंग जब एग्जाम्स क्लोज आने लगे थे 1 मंथ हो गए कैट को तो उन्होंने अनअकैडमी छोड़ दिया था तो उनका प्लेटफॉर्म है रोधा तो मैंने वहाँ से किया था मतलब मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट है क्योंकि वो तुमको इतना हायर लेवल पढ़ा देंगे ना कि तुम्हारे लिए थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट सेट्स भी ईजी हो जाएंगे मतलब डुएबल लगेगा बहुत डिफिकल्ट या न्यू सेट्स नहीं लगेंगे सब कुछ ऐसा लगेगा कि नो ने पढ़ा हुआ है और रोधा पॉइंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। हाँ मेरे को तो ओवरऑल सबके लिए मतलब वीआरसी के लिए आई वुड सजेस्ट कि एक लोकेश शर्मा शर्मा सर हैं वो हाँ, अनअकैडमी के ही हैं और बट वीआरसी 1000 भी वो मैंने अपनी हाँ वीडियो में वो बताया, आप भी देख मैंने सकते हो जीजो जाके। सर हाँ हाँ, दैट इज ऑल्सो गुड और मेन कॉन्स और एलआरडीआई के लिए तो मेरे ख्याल से रोधा बेस्ट है जितना मैंने पढ़ा मनस्वी? मैंने एलाइट ब्रिज से कोचिंग लेना स्टार्ट करा था, जो उनका सबसे लास्ट वाला बैच था जिसमें वो सिर्फ रिविजन एंड मॉक करवाते हैं।
तो वो ज्वाइन करने के बाद मैंने अरुण शर्मा की बुक्स प्रेफर करी थी, जिसमें से स्टार्टिंग वही मैंने एलओडी 1 से करके फिर एलओडी 3 तक गई थी। एंड पास्ट ईयर के पेपर वाज वेरी हेल्पफुल टू मी बिकॉज सिंस मैंने प्रिपरेशन बहुत लास्ट में स्टार्ट करी थी, तो पूरा हम्म सिलेबस कंप्लीट करना वाज नॉट कप ऑफ टी, राइट। सो मैंने आई मेड श्योर कि मैं एटलीस्ट 100 to 150 पेपर सॉल्व करके जाऊँ, जिससे कि मुझे आइडिया हो जाए कि कैसा लेवल ऑफ डिफिकल्टी पेपर्स में आ सकता है। सो हाउ डिड यू अप्रोच योर DILR क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट में आपने कैसे एक एक क्वेश्चंस को अप्रोच किया? ओके, सो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, ये मेरे सर से ही मुझे सीखा था मैंने। तो ये था कि जैसे 4 सेट्स आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, तो तुम्हें 45 मिनट्स होता है ना, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। तो इनिशियली गिव 1 मिनट टू ईच सेट। मतलब तुमने प्रैक्टिस की है, तुम्हें एक आइडिया है कि कौन सा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का कौन सा वेन डायग्राम का है, तुम्हें वो ओवरऑल पता है। अब तुम्हें अपना इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी पता है, मेजर कौन सा है तुम्हारा, कि तुम किस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो सारे सेट्स को गो थ्रू करो, गो थ्रू ऑल द सेट्स, मतलब गिव 1 मिनट टू ईच सेट। तुम्हें आइडिया लग जाएगा, तुमने इतनी प्रैक्टिस की होगी, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुमसे कौन सी सेट होंगे। और आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट इतना तो बना के चलो कि 2 सेट्स तो करके आने हैं। मतलब ये नहीं बना के चलो कि 3 सेट्स करने हैं, बट 2 सेट्स तो करने हैं। तो फर्स्ट सेट मतलब तुम्हें ओवरऑल रीड करने पे पता चल जाएगा, और फिर स्टार्ट विद फर्स्ट सेट। और अगर इफ बाय चांस नहीं होता है तो डोंट फील डीमोटिवेटेड, और नेक्स्ट सेट पे बढ़ जाओ, जो भी तुमने दूसरा चूज किया हुआ है कि तुम्हें वो डुएबल लग रहा है। बस ऐसा ना करो कि एक सेट पे स्टक नहीं होना है, ऐसा नहीं कि 25 मिनट्स चलेगा और तुम एक ही सेट पे स्टक हो। मूव टू अनदर सेट, दैट विल हेल्प। ओके, तो डिड यू डेवलप एनी टेक्निक्स और शॉर्टकट्स फॉर टैकलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स इन DILR, सी लाइक कोई भी चार्ट, टेबल, शॉर्टकट, पजल्स एंड ऑल? ओके, शॉर्टकट्स तो कुछ भी नहीं है डीएलआर में। फॉर मी देयर वाज नो शॉर्टकट्स। मतलब तुम्हें पूरा इनिशियली इन डेप्थ बेसिक्स भी पता होना चाहिए, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छे से होनी चाहिए। तुम ये नहीं सोच सकते हो कि मुझे इसका शॉर्टकट पता है, ये कॉन्ट्स नहीं है। हम्म कॉन्ट्स में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो लगा के तुम निकाल लोगे, हम्म। बट इसमें नहीं होगा, तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेम लाइक सिमरन, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। अगर आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हैं तो शॉर्टकट आप खुद ही डेवलप कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें हमें क्या लगाना है क्या नहीं। या अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो कुछ भी जो कैलकुलेशन है वो आप ऑन हैंड ऑन योर फिंगर्स कर सकते हो। तो शॉर्टकट तो नहीं चाहिए, बट इफ़ यू वांट यू कैन डेवलप योर ओन, पर वो तभी आएंगे जब आपने बहुत प्रैक्टिस करी हो। आई थिंक DILR के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन हाँ, नहीं हो मतलब पा तुम्हें रहा पता होना तो चाहिए आप क्या मूव ऑन तुम्हारी करो। अप्रोच है, तुम्हारी हम्म अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है डीआईएलआर में। और मैंने ये भी करती थी मैं, कि जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक सेट के नीचे सब पॉइंट्स हैं, तो वो रीड करो और अपने जो भी को सॉल्व कर रहे हो उसमें उसकी मेन मेन लर्निंग लिख लो। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, बट उसमें मेजर ये है कि बी को 25 बॉल्स हिट करनी है, ऐसे करके। तो तुम हम्म। वो लिख लो कि जब तुम वापस से सेट सॉल्व करो ना, तो तुम्हें पूरा सेंटेंस पढ़ के टाइम वेस्ट ना हो। तो दैट विल हेल्प। ऑल्सो जब कुछ कुछ क्वेश्चंस गैरर में बहुत लेंथी आते हैं तो मेक श्योर कि एक एक लाइन को आप एक अपने जो रफ शीट होती है उसमें जॉट डाउन मतलब नोट डाउन करो, और जितने भी पॉइंट्स उनको जॉट डाउन करके तब आप उसका एक ऐसे मतलब स्ट्रक्चर बनाओ जिससे कि आप लास्ट में आंसर तक पहुंच सको। हाँ, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस होंगे डीआईएलआर के, ऑफ कोर्स लेंदी होंगे, और बहुत हाई चांसेस हैं कि तुमसे कुछ पॉइंट मिस हो जाए। और अगर तुमने एक वन भी मिस कर दिया ना, तुम्हारा पूरा सेट गलत होना है। तो यू विल नॉट बी एबल टू एंड अप टू एन आंसर। तो इट्स बेटर कि तुम बहुत थॉरली पढ़ो और कुछ भी मिस मत करो। मतलब कंसंट्रेशन इज द की डीआईएलआर में तो, और वीआरसी में भी, सब में ही, पर डीआईएलआर में मेनली। हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज जैसे आपको पता है DILR सबसे ज़्यादा टफ है। मेरे लिए तो DILR सबसे ज़्यादा टफ था और मैं नहीं सोल्व कर पाता था। लाइक अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनका एक साथ भी नहीं बन पा रहा होगा, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे सी जिनका एक साथ मोटिवेशन भी नहीं तो, हो पा रहा? मोटिवेशन, इफ यू टॉक अबाउट मोटिवेशन, सबकी अलग अलग होती है। सब किसी की पेरेंट्स होती है, किसी की अपना करियर होती है, हाउ यू वांट टू ग्रो फर्दर। तो मोटिवेशन तो अपना पर्सनल वो है, वो कैसे भी आएगी। और अप्रोच जिसका एक भी सेट नहीं हो रहा है, बस यही कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करो। अभी तुम्हारे पास 14 डेज हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं बोलूंगी कि मतलब एक 100 टू 100 सीरीज यूट्यूब पे, हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स हैं जिस पे अच्छे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, 100 टू 100 सेट्स पड़े हैं। वो सॉल्व करो अभी के लिए। अभी तुम 14 डेज में तो कुछ नहीं कर पाओगे। और एक सेट तो मेरे ख्याल से बन जाएगा, इतना प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारा ये वीक सेक्शन है, मेरा वीक ये नहीं था, मेरा कॉन्ट्स वीक था। तो बस प्रैक्टिस इज द की। तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी एक सेट हो रहा है, मतलब अच्छे से पढ़ो, तुम्हारे से हो जाएगा। जब तुमने मतलब ऑब्वियसली जब तुमने करी हुई है पूरी प्रिपरेशन, तो हो हम्म। जाएगा। प्रैक्टिस इज द की, एक सेट तो ऐसा होगा जो इजीली हो ही जाएगा। नॉट वेरी इजली, बट अगर तुम्हारे हो बेसिक्स जाएगा। क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू डू इट। मनस्वी, डू यू वांट टू स्पीक एनीथिंग? जी, मेरे लिए मेरी मोटिवेशन तो हमेशा से सबके पेरेंट्स ही रहते हैं, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि व्हाट कैन वी डू टू मेक देम हैप्पी, क्योंकि अब उनका कितना टाइम, तो वो ऑलरेडी हमारे लिए इतना सब कुछ कर चुके हैं, राइट। तो ये था मोटिवेशन। सेकेंडली इट वाज कि सबका एक एम होता है, राइट, कि हमें बड़े कॉलेजेस में पढ़ना है हम्म सो दैट यू कुड स्टैंड समवेयर क्राउड में, आप अलग से स्पॉटलाइट में हाईलाइट हो जाओ। तो इट इज़ एवरीवन्स ड्रीम, राइट। तो मेरे लिए सबसे पहला मोटिवेशन यही था कि मैं बहुत सारे कोर्स पढ़ती थी। हम सबसे बड़ा एग्जांपल जो यही था कि जैसे हमें खुद पता है कि कैसे एप्पल के जो सीईओ है, हम्म मतलब जो फाउंडर है, उनको खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, बट उसके बाद भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी। तो ऐसी इसी
अगर आप स्टोरी को फॉलो करो तो अगर एक सेट नहीं हो रहा है या अगर एक मॉक में कम मार्क्स आ रहे हैं तो यू शुड नॉट लूज होप। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहमदाबाद बैंगलोर में बैठ के भी उन्होंने इतने सारे सेट सॉल्व करे होंगे, तो यही है कि मतलब होप्स नहीं हारनी चाहिए, यू शुड कीप ऑन गोइंग। और आपको सिर्फ एक सेट बनाना है। अगर आप 2024 में एक सेट भी बना देते हैं ना, आपकी 90 परसेंटाइल प्लस सीधा होती। हाँ, और ये मत सोचो, हाँ इफ तुम सेक्शनल पे आते हो, जैसे सेक्शनल वाइज सबसे पहले वीआरसी होगा, फिर डीआईएलआर, फिर कॉन्ट्स। अगर तुम्हारा वीआरसी बाय चांस फॉर एनी रीजन खराब हो जाता है, तो अपना डीआईएलआर पे फुल फोकस करना, क्योंकि अगर तुमने हम्म। प्रिपरेशन की है, तुम्हारा वीआरसी खराब हुआ है, तो जितने बच्चे दे रहे हैं सबका खराब हुआ है। तो ये मत सोचना कि खाली तुम्हारा खराब हुआ है, परसेंटाइल ओवरऑल आ ही जाएगी। तुम अपना डीआईएलआर और कॉन्ट्स पे उसका इम्पैक्ट मत आने देना। मैंने आने दिया था कॉन्ट्स पे, तो आई एम टेलिंग यू, वार्निंग यू। आपकी डी डे की स्ट्रेटजी क्या थी? लाइक कैसा रहा उस दिन का एक्सपीरियंस? आप क्या बताना चाहोगे? सर, डी डे की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, डी डे की नाइट की क्या स्ट्रैटेजी थी ये पूछ लो। अ डे बिफोर कैट की स्ट्रैटेजी पूछ लो, कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ एक बार ओवरव्यू ले लो, अगर तुमने कुछ भी नोट्स बनाए हुए हैं तो 8 बजे तक पढ़ सकते हो रात में, उसके बाद नहीं पढ़ना है बिल्कुल। तो एक बार ओवरव्यू ले सकते हो सारे नोट्स के, फॉर्मूलेज के। वैसे तो कॉन्ट्स में थे फॉर्मूलेज, हाँ नहीं, अगर कैट में देखा जाए तो हम्म। बेसिक है जो तुम्हें पता ही होगा। तो उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, काम रहो, शांत रहो, रात में चाहो तो मूवी देख लो, एकदम आराम से चिल रहो। और कैट के टाइम पे बिल्कुल भी मतलब पैनिक नहीं होना, एकदम आराम से कामली अटेम्प्ट करो, हो जाएगा बढ़िया। ऑल द बेस्ट। मेरी यही प्रॉब्लम हुई थी कि मैं डीआईएलआर में पैनिक कर गया था, जिसके कारण मेरा थोड़ा स्कोर कम आ गया डीआईएलआर में। नहीं, डोंट पैनिक। अगर तुमसे हम्म। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मतलब ये एज्यूम करके चलो कि साथ वालों से भी नहीं हो रहा है, हाँ, तो नहीं हो जितनी रहा। तुमने प्रिपरेशन की उतनी उन्होंने की है, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, उनके लिए भी डिफिकल्ट बस है। यही सोचना, जो आपसे नहीं हो पा रहा वो बाकियों के लिए भी कुछ नहीं हाँ, हो पा रहा, बस इसी कॉन्फिडेंस से बस। चलना है आपको। और एनी फाइनल टिप्स दैट यू वांट टू हाँ, गिव टू अब स्टूडेंट्स? जैसे खाली लास्ट 14 डेज रह गए हैं, तो ट्राई टू हम्म। गिव एटलीस्ट 2 मॉक्स, उसको एनालाइज करो। और बहुत मॉक्स मत दो, अभी अपने आप को ओवरलोड मत करो टू लास्ट वीक्स के। 2 मॉक्स इन अ वीक? हाँ, 2 मॉक्स इन अ वीक, बट अभी जैसे 14 डेज रह गए हैं तो हम्म। 2 वीक्स रह गए हैं, तो मेरे ख्याल से लास्ट वीक तो आपको मॉक नहीं देना चाहिए, डिमोटिवेट भी हो सकते हो। हम्म। ट्राई टू गिव सेक्शनल अगर बहुत नीड लग रही है। हम्म। और लास्ट के वीक मेरे ख्याल से सिर्फ प्रैक्टिस करो, जितना भी अभी तक किया हुआ है उसको रिवाइज करो। और अलग से कुछ नया बिल्कुल मत करो, जितना आता है उतना करो। दैट वुड बी एनफ। सी लास्ट के जब 2 वीक्स बचे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक श्योर कि आप जो पास्ट ईयर्स पेपर है वो सॉल्व करना, बिकॉज जितने भी कैट के एग्जाम्स और जितने भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सब का जो आप अगर उन सब पेपर्स को एनालाइज करोगे तो कोई ना कोई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो वो हर साल देते ही देते हैं। हम्म। उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज या डिक्रीज होता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल छूते ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स एटलीस्ट 5 ईयर्स के करो, पहले के नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्क्स में बहुत और वेटेज में बहुत डिफरेंस आ। 5 ईयर्स के पेपर यू शुड एनालाइज देम और देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज आ रहा है। और वही जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को प्रिपेयर करो, कोई नया लेटेस्ट कुछ भी नहीं पढ़ना है। एंड आई विल ऑल्सो ऐड वन थिंग, कि जो टीटा क्वेश्चंस होते हैं डीएलआर में, उसमें प्लीज ब्लफ मार दो। मैंने मारे थे, मेरे 2 ठीक हो गए थे। तो उसमें कुछ तुम्हारे पास लूज करने के लिए नहीं हो, कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज उसमें ब्लफ मार के आओ, एकदम गंदा भी नहीं कि मतलब 1 2 3 लिख दिया। थोड़ा सा एनालाइज कर लो, एक ओवरव्यू ले लो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, और उस हिसाब से आंसर कर दो। कर सकते हो, इतना तो कर सकते और हो। अगर आप कैट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यू करके जाओ, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेटली 2007 से आज तक के सब किए थे। ओके, सो आई वुड डिनाई दिस कि मैंने एक भी पीवाईक्यू नहीं किया था। तो गाइस, योर विश, यू सब वांट टू सब रिलाई ऑन सब पीवाईक्यू, रिलाई, अदरवाइज डोंट गिव अ फक। सब इनके जैसे इंटेलिजेंट नहीं अरे होते। नहीं, ठीक मतलब है। बट मैंने पीवाईक्यू नहीं किया था, मेरे सर ने बोला था, मतलब पीवाईक्यू को तुम रेफर कर सकते हो, बट ट्राई टू गिव मॉक्स, क्योंकि वो रीसेंट एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से बनाते हैं, उनकी डिफिकल्टी पीवाईक्यू से ज्यादा होती है। तो हाँ, मैंने करियर लॉन्चर के मॉक्स लिए थे। और हम्म। प्लीज एंड के कुछ मंथ्स में, अभी अगर 2025 की बात करें, तो एंड के कुछ मंथ्स में प्लीज फुल लेंथ मॉक्स देना। मैंने 30 दिए थे, वो भी मुझे कम लग रहे थे, अकॉर्डिंग टू माई सर वो बहुत कम थे, बच्चों को कम से कम 50 60 देने चाहिए थे। 65 मॉक्स तो मैंने दिए थे, सेक्शनल अलग। सेक्शनल्स तो मैंने भी 60 70 दिए थे। हम्म। इसने तो चिल किया था। ये तो अलग टॉपर है। ये इतनी टॉपर है ना, मैं आपको बताता हूँ। लाइक इसने सिर्फ मैक्सिमम 1 और 2 मंथ्स प्रिपरेशन की होगी, और ये फिर भी एक आईएम में बैठी हाँ, हुई है। मतलब और इतना सीरियस अच्छा वाली स्कोर किया 1 2 मंथ्स इसने की है। और इसने। बट डोंट रिलाई ऑन सच थिंग्स, बिल्कुल भी ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सिर्फ पोर्ट्रे हो रहा है। आपको चीज पढ़ना है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? और अगली वीडियो में अगर आप इन दोनों को देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना। और अगर आपको इन दोनों का इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, तो फिर भी मुझे डीएम करना, मैं आपको इनका इंस्टाग्राम भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर मैं अभी कमेटी की वीडियो बनाऊँगा तो मैं भी सीआर हूँ और ये भी सीआर है। और आप कौन सी कमेटी में हो? सो आईआरसी क्या करती है वैसे बेसिकली? बच्चों को बाहर भेजती है स्टूडेंट अब्रॉड एक्सचेंज यू भेजती है। मीन टू? प्रोग्राम हाँ, जाती स्टूडेंट है। एक्सचेंज प्रोग्राम। तो चलो गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं बाय। अगली वीडियो ऑल में। द अगली वीडियो बेस्ट। आएगी कैसे क्वांट्स में स्कोर करें, अच्छा ठीक है? ऑल द बेस्ट मिलते हैं। गाइस, अच्छे से परफॉर्म करो। बाय बाय। सो
सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी कैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और अभी सिर्फ 14 डेज रह चुके हैं कैट के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि DILR की जो लास्ट मिनट टिप्स हैं वो मैं बता दूं। और हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन DILR। सो आज हमारे पास दो गेस्ट हैं और इनकी DILR में स्कोर सबसे ज़्यादा थी हमारे बैच में। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अरे यार कुछ नहीं होता।